हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एंड एजुकेशन में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। आज हम बात कर रहे हैं अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि यानी औद्योगिक विधि कहते हैं इसे। तो यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत ही पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसे आज आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो बात करते हैं अमोनिया निर्माण की हैबर विधि की। तो अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की हैबर प्रक्रम द्वारा किया जाता है। तो इसके सिद्धांत के अनुसार बात की जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमोनिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा होता है। कैसे? अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के मिश्रण में आयरन या मोलिब्डेनम की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दें तो हमें अमोनिया गैस साथ में कुछ भी मात्रा में ऊर्जा निकले। तो क्या करेंगे हम? तो अगर हम किसकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के मिश्रण में गर्म करने पर किस पे 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होती है? अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये आपको समीकरण नोट कर लीजिएगा और भाषा भी आप कैसे। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए उसका चित्र। सबसे पहले बहुत आसान तरीके से बढ़िया तरीके से चित्र बनाना आपके लिए आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्प्रेरक कक्ष है, यहाँ पर देखिए कंप्रेसर पंप, मॉलिब्डेनम और लोहे चूर्ण यानी जो होते उत्प्रेरक कक्ष, जिसमें क्या होगा? मॉलिब्डेनम और लोहे चूर्ण होगा। और ये क्या होगा? द्रव अमोनिया यहाँ पर क्या होगी? मिल जाएगी। और साथ में आपका ठीक है क्या भरा है? संग्रहित ठंडा जल और यहाँ परिचलन पंप होगा। यानी बात करते कैसे? इस विधि में अगर हम इसी वायुमंडल से नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस लेकर और भाप अंगार यानी जो क्या है हाइड्रोजन लेकर किसी हाइड्रोजन को शुष्क अवस्था में कितने 1:3 के मिश्रण में अगर हम 500 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर किसमें एक कक्ष में यानी उत्प्रेरक कक्ष में से हम प्रवाहित करते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में से प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि उत्प्रेरक कक्ष से निकलती गैसों में कितनी 15 से 20% क्या होती है? अमोनिया तथा साथ में डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन होती है। अगर इन गैसों के मिश्रण को हम संघनन पाइप में किसमें संघनन पाइप द्वारा देख सकते हैं कि संघनन पाइप द्वारा किसमें कर सकते हैं कि पाइप से गुजारती हैं तो यह अमोनिया गैस द्रवित हो जाती है। क्या हो जाती है? कैसे द्रवित हो जाती है? द्रव के रूप में ये बन जाती है। परंतु डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन द्रवित नहीं होती हैं और ये वहीं पर रह जाती हैं और इन गैसों को पुनः हम संचारित करते हैं और ताजी मिश्रण से साथ मिलाकर अमोनिया का निष्कर्षण हो जाता है। तो देखिए कैसे यहाँ पर आपको लिख सकते हो कि अगर हम विधि की बात करें कैसे कि इस विधि में वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन गैस तथा भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को शुष्क अवस्था में 1:3 के अनुपात में मिलाकर अगर हम इसे 500 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर गर्म कर दें तो उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर दें तो उत्प्रेरक कक्ष में से निकलने वाली गैसों में 15 से 20% अमोनिया होगी और साथ में डाई नाइट्रोजन निकलेगी, डाई हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और इन गैसों के मिश्रण को अगर हम संघनन पाइप से यानी किसमें संघनन पाइप यानी संघनन देखिए यहाँ पर संघनन पाइप से देख सकते हैं यहाँ पर क्या है संघनन पाइप से गुजारते हैं तो क्या होता है यहाँ पर जो जहाँ पर अमोनिया गैस तो द्रवित हो जाती है यानी अमोनिया गैस तो द्रव में निकल जाती है परंतु डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन नहीं द्रवित नहीं होते, वे वहीं पर रुक जाते हैं और इन गैसों को पुनः संचारित करने के लिए हमें ताजे गैसीय मिश्रण के साथ मिला देते हैं और अमोनिया का निर्माण में दोबारा से प्रयुक्त की जा सकती है। अब बात करते हैं इनके अमोनिया के रासायनिक गुण की बात करते हैं। तो पहले देखते हैं क्लोरीन से क्रिया। अमोनिया किससे क्रिया करानी है? हमें क्लोरीन से क्रिया करानी। तो अगर ये क्लोरीन से क्रिया करती है तो जो क्या करती है नाइट्रोजन गैस को निकालती है। अगर बात की जाए अमोनिया की जो NH3 है अगर क्लोरीन से क्रिया कर दे यानी Cl2 से क्रिया कर दे तो क्या निकालती है? नाइट्रोजन गैस और साथ में क्या बनाती है? अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl बनाती है। अगर जब हम अमोनिया की अधिक में Cl2 की कम मात्रा लेकर अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन गैस मिलती है। तो अगर इसे संतुलित की बात की जाए तो यहाँ पर आप 8 लगा लीजिएगा और यहाँ पर कितनी 3 लगा लीजिएगा। साथ में यहाँ पर क्या है अमोनियम क्लोराइड की आगे 6 लगा लीजिएगा। तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है क्लोराइड। और ये क्या हुई? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। क्या होगी? नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। तो नाइट्रोजन गैस आपके लिए प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपचायक प्रकृति की। तो कैसी हो जाती कि अमोनिया भारी धातु ऑक्साइडों के साथ अपचयित हो जाती है, धातुओं में अपचयित यानी धातुओं को अपचयित कर देती है। तो अगर बात की जाए कि CuO
कॉपर ऑक्साइड की अमोनिया से NH3 से क्रिया करा दी जाए तो क्या बनेगा, क्या होगा आपका, क्या बनेगा Cu बन जाएगा यानी कॉपर, साथ में नाइट्रोजन गैस और क्या निकल जाएगा आपका जल H2O निकल जाएगी। और अगर संतुलित की बात की जाए तो 3 यहाँ पर लगा दीजिएगा और आपके लिए 3 यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, ये गलत हो गया था। अब बात की सिल्वर क्लोराइड पर अमोनिया की अभी क्रिया करी जाए तो सिल्वर क्लोराइड पर अमोनिया की क्रिया कर दे यानी जो AgCl होगा उस पर अमोनिया की क्रिया कर दें तो क्या बनाएगा आपका Ag ब्रैकेट में क्या होगा आपका NH3 का होल ट्वाइस और साथ में Cl2 बना लेगा, यानी जो आपका क्या बनेगा डाई सिल्वर लवण बनाता है। क्या बनाता है, डाई सिल्वर लवण बनाता है। अब बात की जाए कि इसके उपयोग की तो द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है और अमोनिया का उपयोग कपड़ों से ग्रीस, चिकनाई तथा धब्बे आदि हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।